कश्मीर के अंदर जिस तरीके से दो ज़िमनी हल्का इंतखाबात पर इलेक्शन का बिगुल बजते ही अब बीजेपी की जानिब से जब उम्मीदवार को मैदान में लाया गया तो नगरोटा के अंदर क्या कुछ इस वक्त सूरत आपको बताएंगे। नगरोटा उम्मीदवार देवयानी राणा का बयान भी निकल करके सामने आ रहा है और नगरोटा की आवाम के लिए हमेशा काम करूंगी, ये उनकी जानिब से कहा गया है और नामजदगी के लिए बीजेपी हाईकमान का उनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है। लेकिन वहीं पर बात करें तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके कारकुनान हैं, उनकी जानिब से जश्न का भी इनेकाद किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ढोल धमाकों की आवाज भी अब देखने को मिली है क्योंकि देवयानी राणा को बीजेपी की जानिब से नगरोटा ज़िमनी हल्के से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। और वहीं बात करें बडगाम की तो बीजेपी की तरफ से वहां पे भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया गया है, आगा सईद मोहसिन। सबसे पहले जम्मू के हवाले से बात करेंगे जहां पर जम्मू के नगरोटा ज़िमनी हल्के इंतखाब से बीजेपी की जानिब से देवयानी राणा को बतौर उम्मीदवार नामजद करने के बाद ही उनके हिमायतियों और चाहने वालों ने धूमधाम से जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। इस मौका पर देवयानी राणा ने ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और इसके कारकुनान इसके परिवार हैं। उन्होंने कहा कि नगरोटा हल्का इंतखाब की आवाम ने जिस तरह उनके वालिद मरहूम देविंदर सिंह राणा पर भरोसा किया था, उन्हें जीत दिलाई थी, ठीक उसी तरह पिछले एक साल से उन्हें भी आवाम की जानिब से काफी प्यार दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद और उन्होंने खुद हमेशा आवाम हित में काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए उन्हें ये उम्मीद है कि आवाम उन्हें एतमाद देगी। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और हम एक परिवार हैं। आपको पता है चर्चा बहुत ज्यादा होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो चर्चा में विश्वास नहीं करता है, वो काम करने में विश्वास करता है। और हम सब एक साथ होकर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था, उसी तरह से हमने फिर से इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सीट रिटेन करनी होती है तो किस तरीके से हम एक परिवार बनकर ये सीट रिटेन। पहली बार इलेक्शन आप लड़े, जब भी एक युवा मैदान में उतरता है तो बहुत जरूरी रहता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको अपना आशीर्वाद दें, जो युवा हैं वो उनके साथ जुड़े। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमें ये आशीर्वाद दिया गया है आगे बढ़ने का, हमें पूरा यकीन है कि पिछले एक साल में हमने जो कार्य किया है लोगों को पसंद आया होगा और अपना वो आशीर्वाद जिस तरह से उन्होंने हमें पिछले साल से देते आ रहे हैं वो आगे बढ़ते भी देते जाएंगे। आगे तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें आज तक बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है और हम फिर से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ बड़े बुजुर्ग, युवा, औरतें, हर तबके के लोग जुड़े थे, उनके ऊपर भी इन्होंने एक आज साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से राणा साहब चार चांद लगाना चाहते थे वो अभी भी लगेगा। बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो आपका सवाल है इसका जवाब सिर्फ जनता दे सकती है और आज तक भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है वही बना रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हर तबके के इंसान के उत्थान के बारे में पहले ही सोचा गया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमें उम्मीद है कि जितनी भी सारी स्कीमें हैं उसको लागू करके नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पहल की जाए कि और लोगों का उत्थान हो सके। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत रोजगार योजना है जो अभी हाल ही में ही अनाउंस की गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की गई है। मेरी कोशिश यही रहेगी और उम्मीद यही होगी कि ऐसी स्कीम्स को लाकर लागू कराकर कि जो नेतृत्व से
श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का, उसको जमीनी तौर पर लेकर जाएं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी दे दिया और बता दिया है कि लोगों को ये चीजें हैं और इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमें उसमें आगे होकर, कर्मठ होकर समझना है कि हर इलाके की क्या उम्मीदें हैं, समझना है हर इंसान की क्या उम्मीदें हैं, और उनको रिसोर्स से जोड़ना है कि जो जो जहां जिसकी भी अगर जरूरतें हैं उनको पूरा करने में हमारे, जिस तरह से मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इनका जो छत्र छाया है पूरे भारत देश में फैला हुआ है, और कभी भी आज तक बड़ा आशीर्वाद रहा है पार्टी का और माननीय देवेंद्र सिंह राणा साहब का भी, कि आज तक हमारे पास जो भी आया है हमने कोशिश की है उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने की, और हमें ये यकीन है कि आगे इतने सारे आशीर्वाद के साथ जब हम बढ़ेंगे तो ये सारे जो लोगों के सपने हैं